हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब नर्सेज जो हैं पंजाब अलायंस की तरफ से यहाँ मुज्तमी हुई हैं। हमारा असल मकसद जो है कि पीएनएमसी जो है उसे मर्ज किया जाता है या जा रहा है अलाइड हेल्थ काउंसिल में, जो कि नामुमकिन है। जबकि हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो उस वक्त मारज़ वजूद में आई जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, और आज ऐसा हो रहा है कि एक नो मौलूद काउंसिल जो जिसे अभी 1 साल हुआ है उसे मर्ज किया जा रहा है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में, जिसके हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम इस चीज़ को नामंजूर करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी काउंसिल, जबकि हमारे पास BSN ऑनर हो रहा है, मास्टर हो रहा है, PhD पाकिस्तान में हो रहा है, तो इस वक्त जो है ये सरासर मुखालिफत की जा रही है हमारी एजुकेशन की और हमारी काउंसिल की। हम इस चीज़ को कतई नहीं चाहते, नामंजूर करते हैं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसे किसी और काउंसिल में जम कर दिया जाए। मैडम सिद्रा ने जैसे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की काउंसिल में ज़म किया जा रहा है। तो हम सब इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि 1948 से अब तक जो हमारी काउंसिल जो है वो काम कर रही है। और जब पाकिस्तान बना था तब हमारे पास एंग्लो इंडियन नर्सिस थी जो माइग्रेट कर गई थी पाकिस्तान बना। तो मोहतरमा मिसिज़ राना लियाकत अली जो थी उन्होंने और बहुत सी महज़्ज़ब ख़वातीन ने नर्सिंग में एडमिशन लिया और नर्सिंग के मुक़द्दस पेशे को उजागर किया। तो पहले जो था वो मिडिल पास नर्सिस थी और काउंसिल के मार्ज़ वजूद में आने से अब मैट्रिक पास लड़कियां नर्सिंग में आने लगी। और हमारी 4 साल जो प्रोग्राम था डिप्लोमा, 2 डिप्लोमा से नर्सिंग का और मिडवाइफरी के डिप्लोमा से हमारी जो है वो नर्स रजिस्टर्ड नर्स होती थी। उसके बाद इसी काउंसिल के होते हुए जिन्होंने फिर FSC किया, फिर हम अब माशाल्लाह जो है वो बैचलर का प्रोग्राम चल रहा है, 4 साल डिग्री प्रोग्राम और 1 साल इंटर्नशिप के बाद जो है वो नर्स हमारी कंप्लीट हो के मार्केट में काम के लिए आती है। और अब उसके बाद MSCN PhD और पाकिस्तान में भी हो रही है, और पाकिस्तान से बाहर से भी मेरी बहुत सारी नर्सेज करके आ चुकी हैं। और ये सब इसी वजह से था कि हमारी काउंसिल इंडिपेंडेंट थी, और इंडिपेंडेंट काउंसिल इससे पहले 35 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग काउंसिल थी। और 6 साल मैंने भी वहाँ पे काम किया। कोई भी हमारा मसला, कोई भी इशू होता था तो हम फ़ौरन रिजॉल्व हो जाता था, क्योंकि हमारी अपनी काउंसिल थी और जब चाहते थे मीटिंग करके कॉल करवा के उस मसले का सलूशन आ जाता था। बहुत सारी एकेडमिक कमेटीज़ थी काउंसिल की जो अपने अपने काम करती थी। और अब जबकि ये इस तरह से होने जा रहा है तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है उनकी कोई 20 के करीब जो है कैटेगरीज़ हैं। तो हम काउंसिल जो है, काउंसिल में ऑलरेडी 2 ही कैटेगरीज थी, नर्स या मिडवाइफ। तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था कि हम उनको उनके मसाइल को हल करें, एजुकेशन को ऊपर करें और अपनी एजुकेशनल लेवल को इंटरनेशनल लेवल पे लाएं। और माशाल्लाह हम ले आए हैं, जिसकी वजह से आप सबको पता है कि नर्सिस की हमेशा शॉर्टेज रहती है, क्योंकि बहुत सारी नर्सिस जो हैं वो बैरूनी मुल्क जॉब्स के लिए चली जाती हैं। और हमारी जो है काउंसिल रजिस्टर्ड थी, काउंसिल थी, नर्सिंग काउंसिल थी, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के मेंबर थे, कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, UNO और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के मेंबर थे, जिनकी वजह से हमें बहुत सारे फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट हमें मिलती थी। तो हमें अब ये इस पे भी हमें खदशा है कि अगर हमारी काउंसिल इंडिपेंडेंट ना रही तो हमें ये भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह कि हमारी मैडम ने शेयर किया है कि आज हम सब पंजाब नर्सेस एक ही प्लेटफार्म पे हाज़िर हैं, जमा हैं, इसलिए कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल में ज़िम करने की प्रोसीडिंग की गई है। मैं सरफराज मसीह प्रिंसिपल लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हूँ।
इस वक्त हम सब लोग एज ए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर मिल के पंजाब में एक ही प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ के साथ हम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जो प्रोफेशन की आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा साथ दिया जाए, हमारे मौका दिया जाए, ताकि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल अपनी जो एक्सीलेंस बार है उसको इंक्रीज़ करके हम मुल्क का नाम पैदा कर सकें। जिस तरह बात की गई है हमारी काउंसिल, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कैसा होना चाहिए। एक तो हमारी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफरी, कॉमनवेल्थ और बहुत सी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो हमें स्कॉलरशिप एंड फंडिंग देती है नर्सिंग प्रोजेक्ट के लिए, मिडवाइफरी के लिए। अगर इनकी इमरजेंसी से हमें खदशा है कि उनकी फंडिंग या अपॉर्चुनिटी रुक सकती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ जा रही है हमारी नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए, उसमें खलल आ सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस खलल में ना कि पैदा किया जाए बल्कि कंसिस्टेंट दी जाए ताकि अच्छे तरीके से हम कर सकें। अगर हम देखा जाए लास्ट 10 सालों का रिकॉर्ड, तो नर्सेज उन लोगों में शामिल हैं जो बाहर जाके रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं और पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। तो ये अच्छा खासा बाहर है और दुनिया इसको रिकग्नाइज कर रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान में और दुनिया भर में नर्सिंग का एक बूम है और इसकी राइज है। और जिससे हमारी गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है हमें फ्यूचर में, ह्यूमन सोर्स को ये बाहर भेज के रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और नर्सिंग मिडवाइफरी फोरम एक हमारा ऐसा प्रोफेशन है जो इसमें हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमारी आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाता है, एक तो जो नर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान के और मिडवाइफ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रही है और हम सब मिल के उसको और बेहतर करेंगे ताकि एक पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको मेंटेन करने में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए। इससे हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो जिम करने का लाइट हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में इस मामले को कंसीडर किया जाए और पाकिस्तान में जो नर्सिंग का कंप्रोमाइजेशन है उसको बचाया जाए। और हम ये भी जानते हैं कि लाइट हेल्थ प्रोफेशन के लोग खुद भी नहीं चाहते वो जिम होना, इसलिए उनकी भी आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाए और हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज हमारे जो अपनी आइडेंटिटी है, चाहे काउंसिल के मेंबर हो या किसी भी लेवल पे, ये कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए हम सब इस प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे इस पॉइंट को सुना जाए और नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल की आइडेंटिटी को यूनिक मेंटेन किया जाए। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पंजाब का मसला नहीं, ये नर्सिस का मसला है। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो नर्सिस ही हैं जो अभी बात हुई है कि रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम जनरेट कर रही हैं और पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में हर करेंसी जो है वो आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, हमें इस चीज़ को देखना है। हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस चीज़ को सोच समझ के इसका मसला जो है वो तलाश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिसीजन वो बंद कमरों में कर ले। कम से कम प्लानिंग में हमें तो शामिल किया जाता, नर्सिस से तो पूछा जाता। हम जब बात करते हैं किसी चीज़ को भी डिटेक्ट करने की, तो हम सबसे पहले कहते हैं असेसमेंट, देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नर्सिस को तो किसी भी प्लानिंग में शामिल नहीं किया गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि आपका वजूद यहाँ पे किस अहमियत का हामिल है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि एटलीस्ट हमें कंसीडर किया जाए, हमें पूछा जाए हमारी नीड क्या है, हम उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कम से कम दानाई होती, उसके सॉल्यूशन में सोच समझ के ये कदम उठाया जाता। इस तरह से हैफेजर्डली काम नहीं होते हैं। पूछते तो फिर होना नहीं था बेटा, अगर वो पूछते तो नेचुरली हमने भी आर्ग्यू करना था। पहले तो मैं ये जवाब दूँ आपको कि आप ये कह रहे हैं कि जो जम किया जा रहा है तो ये कुछ इससे कोई बेनिफिट होगा। तो मैं आपको ये बताऊँ कि कौंसल्स दोनों जो हैं वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती हैं, और जो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल है इतनी बड़ी, तो उसके मेंबर्स ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 17 मेंबर्स होंगे जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, और वो भी जो कोई एक्सपेंसेस हैं उनके, वो नर्सिंग के अपने हमारे लाइसेंस बनाते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, वो वहाँ से उनको रेवेन्यू आ जाता है। वो किसी से गवर्नमेंट पे हम एक पैनी का भी हमारा वो नहीं है। तो आपने दूसरी बात मुझसे ये पूछी कि मैं ये बताऊं आपको कि कितना एक रेवेन्यू आता है। मैं इसके बारे में कैलकुलेट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये आपको बता सकती हूँ कि अभी भी जब भी कोई
फॉरेन डेलीगेशन आया है तो हॉस्पिटल खाली हो गए हैं। और अभी यकीन करें कि अभी मेरा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है और जितनी फैकल्टी हम इधर रखते हैं तो अगले हमें पता चलता है वो बाहर चली गई है। हर 3 महीने के बाद हमें नई फैकल्टी हायर करनी पड़ती है, जो टर्न आउट हमें बताता है कि कितनी ज़्यादा नर्सेज बाहर जा रही हैं। दूसरा मैं ये बताऊँ आपको कि जितने लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर सब जाते हैं तो वो वहाँ पे अपनी फैमिलीज ले जाते हैं। नर्सेज ऐसा नहीं करती, वो पैसा पाकिस्तान ही लाती हैं। मैं सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया की मशहूर हूँ कि आप सब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचाने का सबब बनेंगे। और आपके ही तवस्सुत से हम तमाम फेडरल मिनिस्ट्री का, पंजाब गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से और स्पेशली फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट से ये हमारी पुरजोर अपील है कि ये जो डिसीजन जो है, जो बंद कमरों के अंदर बग़ैर किसी भी नर्सिंग स्टेक होल्डर्स को अपने साथ शामिल किए हुए लिया गया, इसको फौरी तौर पर जो है वो वापस लिया जाए, इस पर नज़र सानी की जाए। और चूँकि और ये हमारी डिमांड सिर्फ नर्सिंग कैडर के लिए नहीं है, हमारी ये डिमांड पेशेंट वेलफेयर के लिए भी एज़ वेल एज़ है, क्योंकि इस डिसीजन के साथ हमारी बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जो हैं, टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। जैसे मैडम ने भी आपको बताया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हालात हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी होने के लिहाज से, पाकिस्तानी सिटीज़न होने के लिहाज से उसका शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ज़्यादा मुल्क की खिदमत में सरगर्म अमल है और वो सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प कर रहा है। आप सबके पास जो हैं वो गूगल्स मौजूद हैं। आप देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट खा वो सिंध का हो, वो पंजाब का हो, वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, इस वक्त जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो MOUs जो हैं वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के साथ हुए, पूरी दुनिया में कहीं पर भी मेरे ख्याल में नहीं हुए। तो ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट को ही जाता है कि उन्होंने इसमें, और स्पेशली नर्सिस को भी जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी खिदमत अपनी सर अंजाम दी कि तमाम खारिजी ममालिक, तमाम बैनुल अक़वामी ममालिक, वो USA हो या कुछ भी, वहाँ पर पाकिस्तानी नर्सिस की डिमांड रखी जा रही है। सबसे पहले हम तमाम नर्सिस इस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, पंजाब नर्सिस अलायंस के तौर पर हम सब इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी मर्जर की तरफ जाए। जो आपने सवाल किया कि हम इस पर क्या लाया अमल बनाएंगे, हम पहले पूरी उम्मीद है अपनी इस हुकूमत से, क्योंकि ये जिन्होंने इनको मशवरे दिए वो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, वो नॉन टेक्निकल लोग थे जिन्होंने इनको इस तरह के मशवरे दिए। आपको पहले भी बताया कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है हमारी काउंसिल का वो गवर्नमेंट के ऊपर ज़ीरो है, और हमारे कोई बिलियंस 100 में भी हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो किसी काउंसिल के अंदर नहीं है। हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट ने इस वक्त हमारी 6000 की इंडक्शन कर दी, वो सारा रेवेन्यू जा रहा है पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो को ही जा रहा है, और वो अपने एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर रहे हैं। हम किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में हम उसके जिम्मेदारान में नहीं है कि इनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन था, कोई इस तरह की करप्शन थी या कोई इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से इस मर्जर की ज़रूरत पड़ गई। और इस मर्जर को सिर्फ पाकिस्तान की तमाम नर्सिंग कम्युनिटी रद्द नहीं कर रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी सेम एज इट इज़ पेज पर हैं कि वो इसको रद्द कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है नर्सिस की वो बहुत शदीद मुतासर होगी, हमारी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत शदीद मुतासर होंगी। इसमें हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन नहीं होगा, हमारी जो सर्विस रूल्स हैं वो डिफ़ाइन नहीं होंगे। हम दो ऑपोजिट, हमारी जो नेचर ऑफ एजुकेशन है, HEC से रिकग्निशंस हैं, वो दो सेपरेट कैडर्स की चल रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो बल्कि इंटरनेशनली भी जो हेल्थ के अंदर 3 लोग जो हैं, 3 प्रोफेशन एग्जिस्ट करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो हर एक की अपनी अपनी एक डोमेन है, हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी उसको उसकी काउंसिल मुहैया करती है। हमारी बहुत सी नर्सिस के हकूक़ और पेशेंट के हकूक़ की जो हिफाजत करती है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल करती है, ना कि कोई और काउंसिल हमारी करेगी। सेम एज इट इज़ जो है वो डॉक्टर्स की है, डेंटिस्ट्री वालों की है, हर टेक्निकल प्रोफेशन जो है वो अपनी एक जो है ना उसकी आइडेंटिटी भी होती है, अपनी शनाख्त होती है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि नर्सिस ने हमेशा हर दौर में, वो कोविड हो, वो जो है फ्लड्स हो, वो कोई भी क्राइसिस आए, आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रातों रात डेंगू के अलर्ट जारी हो जाते हैं,
सिर्फ नर्सिस की एक मेरे ख्याल में होती हैं जो राउंड द क्लॉक मरीज के पास आप कभी भी अस्पतालों में जाएं तो आपको देखने को मिलती है। सेम एज इट इज़ हमारी बहुत सी एफिलिएशन जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन मिडविफरी के साथ है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सिस प्रोडक्शन नहीं कर रहा, उनको लाइसेंस नहीं दे रहा, LHVs मिडवाइफरीज जो हैं उनको भी वो रजिस्टर कर रहा है और उनकी भी प्रोडक्शंस कर रहा है एज वेल। आप हेल्थ केयर कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ में भी नर्सिस जो हैं आप देखें मिडवाइफ्स के तौर पे हों, LHVs हों, वर्कर्स हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, उन सब की रिकग्निशन लाइसेंसिंग जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल देता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रेसिडेंट साहब से, मैडम मरियम नवाज से और तमाम हेल्थ के स्टेक होल्डर्स जिसमें नर्सिंग जो है वो एक बैकबोन की हैसियत रखता है, उन तमाम ऑफिशियल से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने प्रोफेशन की जो बेहतरी और हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। और सारे सूबों में आपने देखा होगा, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, तमाम जगहों पर नर्सिस सरापा एहतजाज है। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपना एक पुरअमन मैसेज देने के लिए गवर्नमेंट को कि प्लीज़ ये जो नॉन टेक्निकल लोग आपको मशवरे दे रहे हैं और ये जो चीज़ें आपसे करवाई जा रही हैं, खुदारा आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, आपका एक ही नैरेटिव होता है कि जी हम हेल्थ के अंदर जो है ना वो ड्रास्टिक चेंजिंग्स लाएंगे, हम आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करेंगे। तो आम सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नर्सिस का है, और हम किसी सूरत भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंदर किसी और प्रोफेशन को जो है वो जम नहीं कर सकते। और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मेरे ख्याल में वो उनका अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं और वो एक टेक्निकल प्रोफेशन है, वो भी कभी भी किसी सूरत में भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो है वो मर्ज नहीं होंगे। डॉक्टर्स को नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जिसमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, पैरामेडिकल हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको जो है वो मर्जिंग की बात की जा रही है। उनकी लाइसेंसिंग को जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ मर्जिंग की बात हो रही है। एक दो मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन के लोग किस तरह से आप उनको जो है एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। उनकी अपनी काउंसिल है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की अपनी काउंसिल है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी काउंसिल है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री काउंसिल, पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की काउंसिल जो है, तीन काउंसिल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कोई ऐसी, और तीनों काउंसिल जो हैं अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती हैं। कोई ऐसा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आ रहा जिस पर ये इस तरह का जो है फैसला करने की इनको ज़रूरत पड़ गई कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर गवर्नमेंट जा रही थी और इस पर वो फैसला कर रही है। इसको जिस भी तनाजुर के में गवर्नमेंट ने इसको इकट्ठा करने की कोशिश की है, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं और हम अपील भी करते हैं तमाम पाकिस्तानी नर्सिस जो हैं, पंजाब की नर्सिस जो हैं, वो टीचर्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, वो हेड नर्सिस हैं, वो स्टाफ नर्सिस हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो डायरेक्टर जनरल्स हैं, वो एकेडमिक की हैं या क्लिनिकल की हैं। हम तमाम लोग इसको एक ही प्लेटफॉर्म पर पंजाब नर्सिस अलायंस के तौर पर इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। लाहे अमल जी, हम पुरउम्मीद हैं, हम आपको इसका लाया अमल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के भी कुछ इफेक्ट्स होंगे और हम पुरउम्मीद हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पर, अभी तो आप ये पीछे नज़र घुमाएंगे, ये एक छोटी सी पाकिस्तान की नर्सिस की तादाद है और इस वक्त तमाम नर्सिस, मैंने आपको पहले बताया, एक स्टूडेंट नर्स भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज है क्योंकि उसका भी आपने फ्यूचर जो है वो एक दाव पे लगा दिया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह अपना लाया अमल अगला नेक्स्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको जो है ना वो आगाह करेंगे। इस वक्त तो हम अभी हमारा कोई अस्पताल मुतासर नहीं है, हमारे अस्पताल अभी भी फंक्शनल है। हमने कहीं पर भी कोई जो है धरना नहीं दिया हुआ, हमने कहीं पर कोई अस्पताल बंद नहीं किया हुआ और हम पूरी उम्मीद है कि हमें ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट हमारे साथ जो है वो इस डिसीजन को वापस लेगी। अदरवाइज आइन के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है एहतजाज करना हमारा आइनी हक है और इस काउंसिल का तहफ़्फ़ुज़ भी जो हम ओथ लेते हैं वो भी हमारा जो है वो हम उसको कभी भी भूलेंगे नहीं और अपने घर की हिफाजत करेंगे और उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ा इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा।
मंजूर